ओम विश्वानदेव सवितर दुर्तानि परासो यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुतनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुवामग्ने दियोभिस्तुवामाशु शुक्षाणस्तुवामद्भ्यस्तुवामश्रुमानस्पारि त्वं वानेभ्यस्तुवामो खाधिभ्यस्तुवन्नरेणान्नरेपाते जा यासे शुचिः। इस 27वें मंत्र में अग्निदेव की व्यापकता, उनकी महत्ता और उपयोगिता का कथन है। नृपते अग्नि, हे नृपति रूप में व्याप्त अग्निदेवता, तुम शुचि, तुम पवित्र हो। अग्नि पवित्र है, इसलिए वो और पवित्र करता भी है, इसलिए उसको पावक कहा जाता है। तुम शुचि, तुम पवित्र हो, पवित्र करने वाले हो। आशु सुक्षणी, और शीघ्र ही, आशु माने शीघ्र, सुक्षणी माने सघन अंधकार को दूर करते हो। तुम अद्भ्य, तुम जलों में भी बडवाग्य बनकर व्याप्त हो। अश्वनः, तुम अश्व कहते हैं पत्थर को, तुम पत्थर से पैदा होते हो चिंगारी रूप में, और वनेभ्यः, वनों से वहाँ व्याप्त औषधियों को, औषधिभ्यः, औषधियों को यानी वनस्पतियों को जला डालते हो। नराम मनुष्यों के तुम दुही जैसे, और यही ऐसे ही अग्नि जो इतने प्रबल हैं, प्रचंड हैं, वे प्रतिदिन याज्ञिकों के, यजमानों के घर में यज्ञाग्नि बनकर प्रकट होते हैं। तो अग्नि की महत्ता, व्यापकता, प्रचंडता, प्रबलता के साथ साथ उसमें यज्ञ कराने की, यज्ञ को संपादित करने की शांतिमय क्षमता भी है। तो अग्नि के व्यापक रूप हैं। अग्नि यदि एक रूप से दावाग्नि बनती है, दावाग्नि बन जाती है, तो दूसरी ओर वह आरती में कोमल वर्तिका बनकर प्रदर्शित होती है और कल्याण करती है। तो भाव विस्तार है। नरों के रक्षक हे अग्निदेव, तुम पवित्र हो, प्रतिदिन गहन तिमिर को दूर करते हो, प्रतिदिन प्रदीप्त होते हो। तुम कभी अपने क्रियाशीलता में शिथिलता नहीं लाते हो, अंतर नहीं आने पाता है। तुम जलों से बडवाग्नि बनकर उत्पन्न हुए देखे जाते हो। पाषाण में घर्षण से तुम चिंगारी बनकर निकलते हो, और वनों में वनस्पतियों को घर्षण से दावाग्नि रूपों में उनको भस्म कर डालते हो। और तुम्हारा यह तो दाहक रूप है, लेकिन हे अग्निदेव, तुम यज्ञाग्नि
रूप में यजमानों के घर में उत्पन्न होते हो और मनुष्यों में तेज का प्रचार प्रसार करते हो, तेज रूप होकर प्रकट होते हो। तो अग्नि की महत्ता है, वह प्रचंड है तो कोमल भी है और हितकारी भी है। तो इस प्रकार से महत्ता के गुण हैं अग्नि में। महापुरुष यदि एक ओर बड़े प्रचंड होते हैं तो दूसरी ओर बड़े कोमल भी होते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है राम के विषय में कि कालाग्नि सरसो क्रोधे, कालाग्नि सरसः क्रोधे क्षमया पृथ्वी स्मा। राम क्रोध में कालाग्नि बन जाते हैं लेकिन क्षमा में पृथ्वी बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी को खोदो, काटो, पीटो, गंदा करो तो भी वह कोई विरोध नहीं करती, क्षमाशील है, इसलिए वह माता है। तो कहने का मतलब जो महान होते हैं उनमें विरोधी गुणों का संक्रमण होता है, तो वैसे अग्नि में भी है। तो हे अग्निदेवता हो पवित्र, प्रतिदिन घन तिमिर भगाते हो। हे अग्नि देवता हो पवित्र, प्रतिदिन घन तिमिर भगाते हो। घर्षण से होते समुत्पन्न, धर रूप अनेकों आते हो। बड़वाग्नि और जठराग्नि तथा घर्षणाग्नि रूप दिखलाते हो। यजमान गृहों में यज्ञ अग्नि बनकर स्वतेज प्रकटाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्य त्वा सावितुः पुरा सावेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा पृथिव्याः साधस्थादग्निं पूरीख्यामङ्गिरस्वत्खानामि ज्योतिषमन्तन्त्वाग्ने सुप्रातीकामादस्रेणाभा नूनादिज्यातं मा शिवं प्राजाभ्यो हिग्गो सन्तं पृथिव्याः साधस्थादग्निं पूरीख्यामङ्गिरस्वत्खानामः। इस 28वें मंत्र में भी अग्नि की महत्ता, उसकी व्यापकता और उपयोगिता का कथन है। इस तो सर्वप्रथम उसको देवत्व के विभिन्न रूपों से जोड़कर देखा जा रहा है। हे अग्निदेव, तुम सवितुः देवस्य प्रसवे, जगदुत्पातक सविता देव के समुत्पन्न संसार में अश्विनो बाहुभ्याम, देव भिषज अश्विनी कुमारों के भुजाओं से, पूषा हस्ताभ्याम, पोषक देव पूषा के दोनों हाथों से, पुरीशम अग्निम, सर्वव्यापक अग्नि को पृथिव्याः सतस्थात भूमि के ऊपरी प्रदेश में यज्ञवेदी में अंगिरस्वत खनामी, मैं अंगिरा ऋषि के समान उत्पन्न करता हूँ। कहने का मतलब ये अश्विनी कुमार के हाथों और पूषा देव के हाथों, इसके कहने का तात्पर्य है कि अश्विनी कुमार देव भिषज हैं, उनसे अग्नि में
जो है वह भैषज के गुण, औषधीय गुण समाहित हो जाते हैं। पूषा जो है पोषक देवता है, सूर्य का पोषक रूप ही पूषा है। तो उनके द्वारा जब अग्नि के हाथों, यानी उनके हाथों से जब अग्नि का स्पर्श होता है तो अग्नि में पोषकता आ जाती है। तो अग्नि में तमाम गुण हैं। उनमें अंधकार को भगाने का गुण है, पोषण का गुण है, शरीर में ओज तेज भरने का गुण है। तो ये सब मुख्य मुख्य देवताओं के अंशों से आया हुआ प्रारूप है। और इस प्रकार से अग्निदेव जो हैं वो सर्वगुणोत्पन्न हो गए हैं, सर्वगुणों से परिपूरित हो गए हैं। तो ऐसे पुरुषम अग्निम सर्वव्यापी अग्निदेव को पृथिव्या सधस्नाथ, भूमि के ऊपरी प्रदेश यानी यज्ञ वेदी में मैं अंगिरसवत खनामी, जैसे अंगिरा ऋषि सर्वप्रथम यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित कर यज्ञ का प्रारंभ किए थे, विस्तार किए थे, वैसे मैं भी कर रहा हूं। मैं भी अग्नि को स्थापित कर रहा हूं यज्ञ वेदी में। और शिवम कल्याणकारी, अहिंसंतम, अहिंसा न करने वाले हे अग्निदेव, तो तुझको पुरुषम अग्निम, समृद्ध से युक्त तुझ अग्नि को पृथिव्या सधस्थात, पृथ्वी के गर्भ से अंगिरसवत खनामा, अंगिरा ऋषि के समान प्राप्त करता हूं, खोद करके। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी में जो पदार्थ खनिज रूप में है उनमें अग्नि व्याप्त है। जैसे कोयला है तो कोयला में अग्नि व्याप्त है। तो ऐसे अग्नि जो कि ऊपर संसार में कहीं बड़वानी रूप में, कहीं जो है वो दावानी रूप में, कहीं यज्ञवेदी में दिखाते हैं, वही जो है वो खनिजों में भी व्याप्त है। कोयला आदि में अग्नि का ज्वलनशील रूप व्याप्त ही है। देखें तो पेट्रोल भी उसी अग्नि के ही प्रभाव से इतना तेज उसमें और इतनी ज्वलनशीलता उसमें आई है। तो जो ज्वलनशीलता है वो भूगर्भ के अंतर्गत व्याप्त है, तो भी हम अग्निदेव की इस महत्ता को समझ करके उसे मानव हित में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले शब्दार्थ बताया जाता है, उसके बाद भावार्थ। तो सविता देवता से उत्पन्न सृष्टि में हम अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, ताकि उसमें औषधीय गुण आ जाएं, एवं पूषा देव के हाथों से जिससे पोषण के तत्व आ जाएं, सर्वव्यापक अग्नि को भूमि के ऊपरी भाग में स्थापित करता हूं और यज्ञ वेदी में अंगिरा ऋषि के समान यज्ञ का प्रारंभ करता हूं। प्रजाजनों के हित के लिए हम ज्योति रूप में द्युतिमान, अनवरत समुज्ज्वल, अनिष्ट निवारक, ऐश्वर्य प्रदायक अग्निदेव तुमको भूगर्भ से अंगिरस ऋषि के समान प्राप्त कर प्रदीप्त करते हैं। पद रूपांतरण है सविता, सवितोत्पन्न इस सृष्टि मध्य हे अग्नि देवता विद्यमान, भू के ऊपर वेदिका मध्य प्रकटित करते तुमको सुजान, जनहित में ज्योतित शुक्ल वर्ण तुमको हम हे पावक महान, भूगर्भ से प्रकट करते हैं खन तुम्हें अंगिरा के समान। अंगिरा ऋषि थे, उन्होंने अग्नि को जो भूमि के भीतर कोयले आदि के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कोयले में समाहित दिखाई देते हैं, तो उस खनन को भी ये जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने किया था। तो उन्हीं के तरह यानी हम लोग भी अग्नि के उस प्रारूप को जो कि
खनिज के रूप में भूमि के भीतर भूगर्भ में व्याप्त है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो खानों में खनिज ज्वलनशील पदार्थों में व्याप्त अग्नि की ओर संकेत है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब 11वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कमल पत्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपां पृष्ठामासीजो निरग्ने सामुद्रामाभीताः पिन्वामानं मा वर्धमानो महान् आचापुःकारे दिवो मात्राया वारिम्मणा प्राथस्वा। इस 29वें मंत्र में कमल पत्र को संबोधन किया गया है। अब कमल पत्र का इस प्रसंग में कैसे प्रवेश हुआ, इस पर थोड़ा विचार कर लें। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में विविध वस्तुओं को पूज्य मानकर उनको संबोधित किया जाता है। तो ऐसे जो पुरोधा है, अध्वर्यु है, वो कमल पत्र को यज्ञवेदी पर रखकर उसको संबोधित कर रहा है। और संबोधन में जब इसकी प्रार्थना की जाती है तो उसको अनंत गुणों से, बहुत विशाल गुणों से पूरित करके देखा जाता है। तो इसी संदर्भ में हम इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ को जानें। कमल पत्र से कहा जा रहा है कि हे कमल पत्र, तुम अपाम पृष्ठमस, अपाम माने जल के, पृष्ठ माने पीठ भाग पर यानी ऊपर रहने वाले हो। हे कमल, तुम जल के पृष्ठभाग यानी जल से ऊपर उठकर रहने वाले हो, ये तुम्हारी विशेषता है। और कहा भी जाता है कि जीवन कमल पत्र की तरह होना चाहिए, कमल की तरह। कमल जल में रहता है लेकिन जल से प्रभावित नहीं होता है। वैसे संसार में रहो, रहना संसार में है, आवश्यक भी है, लेकिन संसार के प्रपंचों से प्रभावित ना हो, अपना एक आदर्श नियमित जीवन बिताओ। तो इसलिए कमल को और कमल पत्र को बड़ा महत्व दिया गया है। यज्ञवेदी पर कमल पत्र रखा गया है, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे कमल पत्र, तुम जलों के ऊपर रहने वाले हो। अग्नेय योनि, तुम अग्नि के उत्पत्ति स्थल हो। समुद्रम पिंडमाना, तुम समुद्र को वृद्धि प्रदान करते हो। अभिता माने चारों ओर, वर्धमाना माने बढ़ते हुए। महान पुष्करे, महान पुष्कर में, जलराशि में, सरोवर आदि में, जीवा मात्र भा, तुम दिलोक की तेज शक्ति से परिपूरित हो जाओ। वरिमला, विशालता द्वारा प्रथस्व विस्तार पाओ। तो हे कमल पत्र, तुम जलों के ऊपर विराजमान हो, अग्नि के उत्पन्न करता हो, तुम समुद्र को बढ़ाते हो, वृद्धि प्रदान करते हो, सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त होते हुए महान जल राशि में तुम स्थित हो। द्युलोक की तेज शक्ति और पृथ्वी की विशालता से चारों ओर तुम विस्तृत हो जाओ। तो अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे समुद्र को कैसे उत्पन्न करता है, आदि बातें कैसे बढ़ाता है। तो ये मतलब स्वाभाविक है कि जब किसी वस्तु को पूजन सामग्री के रूप में रखा जाता है और उसकी प्रार्थना की जाती है तो उसमें अपूर्व बल का द्योतन
या विज्ञापन किया जाता है या पूजा पद्धति है, तो इसलिए कमल पत्र को पूजा स्थल पर रखकर उसका प्रार्थना परक रूप दिखाया गया है। भले अतिशयोक्त हो, लेकिन यह पूजा पद्धति के हिसाब से ठीक ही है। हे कमल पत्र, तुम जल के ऊपर विद्यमान, तुम पावक को हो प्रकटाते, तुम सिंधु बढ़ाते, सभी ओर से बढ़ जल में हो आ जाते। तुम में दिलोक की तेज शक्ति का होता रहता है प्रसार, पृथ्वी की विशालता में तेरी विशालता फैली अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दंपति को उपदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शर्मा च स्थो वर्मा च स्थो छिद्रे बाहुले उभे व्याच सुवाति संवासाथाम्भृतामग्निं पुरीख्यं मा। इस तीसरे मंत्र में यजमान दंपति को कर्तव्य बोध कराया जा रहा है। पति पत्नी को दंपति कहते हैं। तो यज्ञ में हमारी मतलब संस्कृत में यह प्रथा है कि कोई शुभ कर्म होता है तो पति पत्नी दोनों बैठते हैं। तो यज्ञ में भी पति पत्नी बैठते हैं, तो उन्हें कर्तव्य बोध कराया जाता है। जो अध्वर्य है, पुरोहित है, वो उन्हें कर्तव्य बोध कराता है कि हे दंपति, तुम अछिद्रे, तुम छिद्र रहित हो, यानी दोष रहित हो। बहुले विचस्पति, बहुत विस्तृत कर्म क्षेत्र तुम्हारा है। शर्मस्था, शर्म कहते हैं सुख को, आनंद को, कल्याण को। तुम सुखदायी हो, शर्मस्थ हो। उभे, तुम दोनों दंपति यानी पति पत्नी, वर्म माने कवच हो जाओ, यानी गृहस्थ धर्म की रक्षा वैसे करो जैसे कवच शरीर की रक्षा करता है। तो तुम गृहस्थ धर्म के रक्षा में कवच बन जाओ। पुरीष्यम अग्निम, इस समृद्धदायक अग्नि का तुम यज्ञार्थ नित्य प्रयोग करो। और संवस्थाम आशय दायक बनो, यानी यज्ञ कर्म का विकास तुम्हारे आश्रय में हो, यानी यज्ञ कर्म तुम निरंतर किया करो और इस प्रकार से तुम अपना दिव्य जीवन बिताओ। तो हे दंपति, तुम दोनों छिद्र रहित अर्थात निर्दोष जीवन व्यतीत करो और व्यापक बनकर सानंद रहो। तुम दोनों सुरक्षा कवच की भांति गृहस्थ धर्म की रक्षा करो तथा समृद्धिदायक अग्नि के आश्रयदाता बनो, अर्थात यज्ञ क्रिया को संपन्न करते रहो। पद रूपांतरण है, हे दंपति, शुद्ध जीवन निर्दोष बिताओ, व्यापक बनो, रहो आनंदित, धर्म गृहस्थ निभाओ, बनो कवच, जो कर्तव्यों के रक्षक बनकर आओ, आश्रयदाता बनो, नित्य प्रति यज्ञ कर्म अपनाओ। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सभी यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में
प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुखी दाम्पत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संवसाथा कुसुवर्वेदा समीची उरासात्मना अग्निमन्तर्भार्क्ष्यन्ति ज्योतिकमन्तामादसरामिता। इस 21वें मंत्र में भी यज्ञ वेदी के पास यज्ञ क्रिया को संपन्न करने हेतु बैठे दंपति को अध्वर्य उपदेश दे रहा है। जीवन विषयक सुखी दाम्पत्य के सूत्र को बता रहा है कि हे दंपति, पति पत्नी, तुम दोनों समवसाथाम, घर में प्रेम पूर्वक रहो, लड़ाई झगड़ा मारपीट में मत रहो। त्वरविदा, सुख के तत्व को ज्ञाता बनकर रहो। यानी लोग सुख के तत्व को नहीं जानते, समझते हैं कि बस ऊपरी रहन सहन में, खान पान में और इसी सब में सुख है। आत्मा में अथवा परस्पर सहयोग पूर्वक शांतिपूर्ण जीवन में सुख है, इसको वो वरीयता नहीं देते हैं। इसलिए प्रोधा कह रहा है कि तुम सुख के सच्चे तत्व को पहचानो और समीची संगठित होकर रहो, मिलजुल कर रहो, विलग होकर मत रहो। तमन्ना माने स्वयं को अजस्रम निरंतर ज्योतिषमंतम अग्निम, तेजस्वी अग्नि के तेज को अपने अंतःकरण में धारण करो। उस अग्नि रूप परमात्मा के तेज को अपने अंतःकरण में, अपने ध्यान में धारण करो और इस प्रकार से याज्ञ क्रिया को संपन्न करते हुए सुखी संगठित जीवन को व्यतीत करो। हे दंपति, तुमसे यह कथन है। तो भाव विस्तार है, हे दंपति, तुम दोनों घर में परस्पर प्रेम और सहयोग पूर्वक रहो। सुख के सच्चे तत्व को समझो, सच्चा सुख कहाँ है इसे जानो और सौमनस्य माने प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहो। प्रेम भाव क्या है इसको समझो, प्रेम के तत्व को समझो। अपने अंतःकरण में तेजोमय परमात्मा के प्रारूप को बसाए रहो और प्रेमाग्नि से, प्रेम की ज्योति से अपने हृदय को जगमगाए रहो। अद्य रूपांतरण है, घर में रहो प्रेम से दंपति, घर में रहो प्रेम से दंपति, जीवन सुखी बिताओ। प्रभु की प्रेम अग्नि जागृत कर सब अंधियार मिटाओ। समझो सार तत्व जीवन का, घर को स्वर्ग बनाओ। हे दंपति, निरंतर अविरल प्रेम सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है ऋषि द्वारा अग्नि का प्रयोग। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरेखियो विश्वा भारा आथर्वात्वा प्रथमो निरामन्थादग्ने
त्वामग्ने पुःकारा दध्याथर्वाणि रामन्थाता मूर्धनो विश्वस्य वाघाताः। इस 32वें मंत्र में अथर्वा ऋषि द्वारा घर्षण बल से अग्नि उत्पन्न करने का कथन है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, पुरुषः तुम हितकारी हो और विश्वम्भरा तुम विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। तुमको सर्वप्रथम अथर्वा नामक ऋषि ने मंथन करके यज्ञ हेतु प्रकट किया। विश्वस्य मूर्धना वाचता, और तुमको सर्वोच्च स्थान पर यज्ञवेदी में प्रतिष्ठित किया। तो हे अग्निदेव, तुम संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले और कल्याण करता हो। सर्वप्रथम अथर्वा नामक ऋषि ने तुमको मंथन द्वारा घर्षण बल से यज्ञादि कर्म करने हेतु प्रकट किया तथा ससम्मान सर्वोच्च स्थान पर वेदी पर तुमको प्रतिष्ठित किया। पद्य रूपांतरण। हे अग्निदेव, संपूर्ण जगत का तुम करते पोषण कल्याण। हे अग्निदेव, संपूर्ण जगत का तुम करते पोषण कल्याण। प्रथम अथर्वा ने प्रगटाया, दिया तुम्हें सर्वोच्च स्थान। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दंधंग ऋषि का अग्नि प्रकटीकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तामत्वादध्यङ्गरेखी पुत्र ईधे अथर्वाणाः वृत्राहणं पुरन्दरं मा। पिछले मंत्र में यह कथित है कि अथर्वा ऋषि ने अग्नि को घर्षण से यज्ञ आदि शुभ कर्मों के लिए, कोमल कर्मों के लिए प्रकट किया, लेकिन उनके पुत्र दध्यंग ऋषि ने अग्नि को संहारक रूप में प्रकट किया, विध्वंसक रूप में प्रकट किया और शत्रुओं के किले आदि को उड़ा देने के रूप में प्रयोग किया। तो अग्नि का प्रयोग तो होता ही है। आज भी हम यज्ञ में आरती के रूप में कोमल रूप में, यज्ञवेदी में कोमल रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन युद्ध स्थल पर एटम बम आदि के रूप में उनका प्रैक्टिकल होता है, मिसाइल्स के रूप में होता है। तो अग्नि का कोमल और कठोर दो रूप है। तो अथर्वा ऋषि ने तो उनके यज्ञ प्रारूप को प्रकट किया, कोमल प्रारूप को प्रकट किया, लेकिन उनके पुत्र जो दध्यंग ऋषि थे उन्होंने अग्नि के शत्रु किले के भंजन में उसको ढा देने में प्रयोग किया, विस्फोटक प्रयोग किया। इसका मतलब अथर्वा पुत्र, अथर्वा ऋषि के पुत्र दंधंग नाम के ऋषि ने वृत्रहणम, वृत्तासुर के विनाश के लिए अथवा शत्रु के विनाश के लिए, पुरंदरम, पुरंदर माने होता है शत्रु के किलों को तोड़ने के लिए। पुरंदर इंद्र को भी कहते हैं और इंद्र को पुरंदर इसलिए कहा जाता है कि पुरम दरति नाशेत पुरंदर। तो यहाँ पुरंदर यानी
शत्रु के पुर को या किले को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया। व्यक्ति विशेष नहीं, क्रिया विशेष, कार्य विशेष का कथन है। तो जो दध्यंग ऋषि थे अथर्वा के पुत्र, उन्होंने वृत्रहणम शत्रुओं के विनाशक कठोर किलों को दर देने के लिए यानी नष्ट कर देने के लिए तुम्हारा विस्फोटक प्रयोग किया और तुम्हें प्रज्वलित किया। युधे, हे अग्निदेव, अथर्वा ऋषि के पुत्र दध्यंग ऋषि ने शत्रु विध्वंसक और शत्रु के किले को तोड़ने के प्रयोजन से तुम्हारा प्रयोग विस्फोटक रूप में किया। तो पुत्र अथर्वा के दध्यंग ऋषि ने जब रहस्य यह जान लिया, शत्रु विनाशक दुर्ग विभंजक अग्नि तुमको प्रकट किया, तो विस्फोटक पदार्थों में सन्निहित आग्नेय ऊर्जा का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है शत्रु संहारक विजयी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तामत्वा पाथियो व्रेखा समीधेदस्युहन्तामम्मा धनञ्जयज्ञो रणे रणे। इस 34वें मंत्र में किले के विनाशक, शत्रु सेना संहारक विजयी अग्नि देव के कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि पाथ्याः, हे अग्निदेव तुम पाथ्य हो, माने उस सन्मार्ग पर ले जाने वाले हो जो उत्तम है। पथ से पाथ्य बना है, तुम पाथ्य हो या सन्मार्गगामी हो। पाथ्य, पथ से पाथ्य, तो तुम पाथ्य हो यानी सन्मार्गगामी हो, कुमार्ग को अपनाने वाले नहीं हो। वृषा, इसके साथ साथ तुम बलवान भी हो। ये दोनों विरोधी गुण हैं, बलवान भी हो और सत्पथगामी भी हो। यह संयोग कठिन संयोग होता है, प्राय जिसके बल होता है वो विपथगामी हो जाता है, वह अपने बल से लोगों को दबाने लगता है। लेकिन अग्निदेवता ऐसे हैं कि वो स्वयं सन्मार्गगामी हैं और बलवान भी हैं। ऐसे तुझ अग्निदेव को मैं मानता हूं कि तुम दस्युहन्तमम्, दुष्ट शत्रुओं को विनष्ट कर देने वाले हो। रणे रणे, प्रत्येक रण में, युद्धस्थल में, तुझ अग्निदेव को मैं धनंजय माने युद्ध विजेता के रूप में इसे प्रज्वलित करता हूं, ताकि तुम्हारे माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न हो और युद्ध में विजय हो। तो हे शतपथगामी बल संपन्न अग्निदेव, तुम शत्रु संहारक हो और प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हो। हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं ताकि हम विजय पावें, सफलता पावें और तुमसे प्रकाश पावें। शतपथगामी हे अग्निदेव, पद रूपांतरण, शतपथगामी हे अग्निदेव, अरियों को मार गिराते हो, प्रज्वलित तुम्हें हम करते जय प्रत्येक युद्ध में पाते हैं, जय प्रत्येक युद्ध में पाते हैं। इस प्रकार से हमने आज के सत्र में यजुर्वेद के 8 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हुए।
यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 27वें से 34वें मंत्र तक की व्याख्या हुई है, जो संख्या में 8 है। और इस क्रम में अग्नि की व्यापकता का कथन है। वे पृथ्वी पर यदि यज्ञवेदी में विद्यमान है तो वे धरती में भी खनिज को उत्पन्न करने वाले हैं, और कोयले आदि खनिजों में स्पष्ट रूप से उनकी ज्वलन शक्ति समाई हुई है। तो उनका भूगर्भीय प्रसार भी दर्शव्य है। अग्नि जो है वो सत संहारक हैं। वे विरोधी शक्तियों को विनष्ट करने में पूर्ण सक्षम हैं। अग्नि विस्फोटक हैं। वे शत्रु संहारक हैं। वे यज्ञ को यज्ञवेदी में अथर्वा ऋषि के द्वारा कल्याण के लिए जलाए जाते हैं, यजमानों के हित के लिए, शुभ के लिए जलाए जाते हैं, शांति के लिए जलाए जाते हैं। दूसरी ओर दंधक ऋषि के द्वारा जो अथर्वा के पुत्र थे, वो शत्रुओं के किले को विस्फोट कर दे यानी उड़ा देने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। यानी दध्यंग ऋषि अग्नि का प्रयोग शत्रुओं के किलों को उड़ा देने के लिए यानी उसको नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए किए। तो इसलिए अग्निदेव तुम्हारा कोमल रूप और कठोर रूप दोनों है। कोमल रूप में तुम लोक कल्याण करते हो, शांति बिखेरते हो, लेकिन जब युद्ध आदि का प्रसंग आता है तो तुम विस्फोट बन करके दहला देते हो वातावरण को। तो इस प्रकार से विरोधी गुणों का अग्नि में प्रदर्शन किया गया है। और महापुरुषों में विरोधी गुण होते भी हैं। जैसे राम में कहा गया कालाग्नि सत्सा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। तो महापुरुष बड़े शांत भी होते हैं लेकिन उग्र भी होते हैं, तो उनको रोकने वाला कोई होता नहीं है। तो ऐसे अग्नि जो है वो शांत रूप वाले भी हैं और विकराल रूप वाले भी हैं। तो इसको हम जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। जो आजकल मिसाइल्स बम की धमकियां होती हैं वो सब अग्नि ही के कारण तो हैं। मिसाइल्स भी अग्नि से ही चलते हैं, ऊर्जा पाते हैं। विस्फोट भी अग्नि से ही होता है, बम वगैरह उसी से बनते हैं यानी विस्फोटित होते हैं। तो इसलिए अग्नि में विरोधी गुणधर्मों का समावेश है और यह उनकी महत्ता का लक्षण है। और इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता का कथन है। उनके शत्रु विजय, शांत स्थापन दोनों की झांकी दिखाई गई है। सुखी दाम्पत्य जीवन का भी संदेश दिया गया है। दाम्पत्य जो है वो मेलजोल से, सहयोग से जीवन बितावें, याज्ञिक जीवन बितावें। वे सुख के सच्चे रहस्य को समझें और इस प्रकार से एक उपयोगी जीवन व्यतीत करें, ऐसा भी संदेश है। तो इस प्रकार से हम आज के सत्र में 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त के साथ साथ जीवन में उसको उतारें। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पहले हम इस ज्ञान के स्रोत वेद के पठन पाठन में रुचि लाएं। किन्हीं कारणों से वेद जो है वो पठन पाठन से दूर हो गया था। वाचन में आज भी उसका प्रयोग देखा जाता था, संस्कारों में उसका प्रयोग होता चला रहा है, लेकिन उसके अर्थ के जानने की ओर अभी अल्प प्रयास हो रहे हैं। तो मैंने भाष्य के माध्यम से भी ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के चारों वेदों के अर्थ को व्यक्त करने की चेष्टा की है, जो प्रकाशित भी हो गया है चौखंबा से। इसके साथ साथ हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि बृहद व्याख्या जो है वह इस नए माध्यम से यानी मोबाइल आदि में उसके प्रकटीकरण, उसके स्वरूप को कह करके प्रसारित किया जाए दूर तक, क्योंकि इसमें व्याख्या का अधिक अवसर रहता है। लेखन में तो मनुष्य
या जो भाष्यकार या लेखन करता होता है वो बधा होता है, ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से जब उसे भाषण रूप में कहा जाता है तो खुलकर मंत्र के अर्थ को व्याख्यायित करने का अवसर रहता है। तो इसलिए हम सब वेद को पढ़ें, समझें, समझाएं। आज तो तरह तरह के साधन हो गए हैं प्रचार प्रसार के। तो जब हमारे ऋषिमुनियों ने वेदों को उस संकट काल से उबारा और सुरक्षित रखा, तो आजकल तो बड़े साधन उपलब्ध हो गए हैं। कोई उस युग की तरह संकटावस्था नहीं थी, जबकि वेद पढ़ने पर रोक थी। विधर्मी लोग वेद को, पुराण को, उपनिषद को, धार्मिक साहित्य को जला रहे थे। तो उस समय जब वेद सुरक्षित रह गया, तो अब तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब हम लोग वेदाध्ययन की ओर विशेष रूप से झुकें, पढ़ें, पढ़ाएं। और पाठ तो प्रायः देखा जाता है, यज्ञ होते हैं, उसमें वेद मंत्रों का पाठ होता है, लेकिन उसके अर्थ की ओर लोगों का अभी कम झुकाव है। लेकिन बिना अर्थ के अधूरा रहता है पाठ, क्योंकि हम किसी चीज़ के अर्थ को न जानें और कहते रहें तो उससे क्या लाभ होगा। एक कथन है कि काबुल गए मुगल हो आए, बोले मुगली बानी, और वाटर वाटर कह के मर के ठौरे धरा पानी। तो अब वाटर वाटर कह रहे हैं, लेकिन वाटर के अर्थ को समझने वाले लोग नहीं हैं, तो कैसे उनको उसका लाभ मिलेगा। जल नहीं मिला, प्राण चले गए। तो कहने की ये तात्पर्य है कि कोई विरोध नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। यज्ञ से जो तरंगें उठती हैं, पाठ यज्ञ के दौरान मंत्र पाठ से जो तरंगें उठती हैं, वे कल्याणकारी होती हैं। लेकिन अर्थ को जानने पर 16 आना लाभ होगा। और ये वेद में हम देख रहे हैं कि बड़ी वैज्ञानिकता है। जीवन के क्षेत्र में व्यवहारिक आचरण की भी शिक्षा है। कैसा जीवन हो, कैसा गृहस्थ जीवन हो, कैसा सामाजिक जीवन हो, कैसा मानव जीवन हो। आज के विषय के बहुत ही उपयोगी सूत्र दिए गए हैं वेदों में। हम जगह जगह पर चेष्टा कर रहे हैं प्रकट करने की। तो आज सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस लघु प्रयास को बृहद बनावें। हम थोड़ा कर रहे हैं, आप सब ज़्यादा करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।